हेलो। हेलो। अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबाल हुदा। हाँ राहिल खान जी बताइए। अरे कल से आप बहुत कह रहे थे ना फोन ऑफ है, ऑन नहीं कर रहा है, तो भैया तो ऑन भाई कर ऑफ लिया। नहीं था, आप बता दीजिए ऑफ नहीं था। अच्छा बिल्कुल ऑफ था। ऑफ था ना, तो वही तो मैंने बोला। हाँ तो ऑफ था तभी तो मैंने बोला ऑफ था। अब ऑफ को ऑफ हाँ ना तो कहो तो ऑफ क्या ऑन कह दूं? नहीं नहीं, हमारा तो ऑफ अरे था हम लेकिन इसलिए आपको जिन फोन लोगों कर रहे को थे ना कि शुरू एक शुरू हाँ टांग पे बोलो। नमाज पढ़ के वीडियो अपना बना के भेज दीजिए भैया, आपको देखना है हनफी लोग एक टांग पे कैसे नमाज पढ़ते हैं। लो यार हंसी आ गई मेरे भाई, आप अपने इमाम के अमल पे हंस रहे हैं, माज़अल्लाह इमाम की गुस्ताखी कर दी आपने। भाई जो अलग में आपके असर किया है पहले उसको निकाल लीजिए, फिर आराम से बताइए एक हमारे टांग पे इमाम है नमाज ना, पढ़ के वीडियो भेजेंगे कि नहीं? हमारे इमाम है ना, अपने चुप हो गया कि थप्पड़ लगाए गाय के नीचे भी है राकेदार। भाई आपकी औकात नहीं है इल्मी बात करने की, इसीलिए आपसे कह अरे रहे हैं आप चुप पहले है, अपने इमाम की अरे जो चुप है है, भाई सुन्नत है अरे नमाज चुप की उसको अदा चुप कीजिए। चुप 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 चुप। अरे सुनो चुप मेरी चुप क्या बात, भाई, तेरे से पूछ के पैदा हुआ था सुनो जो मेरी तुम बात। कहोगे चुप 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 तो मैं चुप हो इमाम जाऊंगा। आजम इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लानतान करने वाला इमाम यही अबू राइटी हनीफा है जो लिखा रहीमुल्लाह हुआ के है ताल्लुक से फतवा आता है हदीस। दुर्रे मुख्तार में कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने खाने काबा में 2 रकातें नमाज पढ़ी। अल्लामा ने कहा है एक कि रकात जो में एक इमाम टांग अबू पे हनीफा खड़े पर होकर आधा लानतान करे कुरान, वो काफिर बाकी है। दूसरी फिर तो रकात में काफिर हो दूसरी गया टांग भाई, पे अपने खड़ा इमाम होकर के आधा फतवे कुरान। से अपने इमाम तो मुल्ला एक के टांग कौल पे से तो नमाज काफिर हो पढ़ना क्या गया साबित और है? अभी से शुरू हो गया। ये इसकी आदत है, देखिए ये जानता अरे है भाई इसको आप सवाल मुझसे करेंगे बात करो ना, आप तो आपके आ डायरेक्ट पब्लिक जाएगी से बात तो करने, शुरू हो मतलब गया। ऑडियो डालने की बहुत जल्दी रहती है, मतलब किसी तरह अच्छा तो अतरू खान बोलने के को नाम दिया पे आपने ऑडियो डाल बीच के में फेमस हो जाए। क्योंकि हो जाता है अच्छा बताइए ना, दिन क्यों आपका जाग रहा है भाई? आप आराम से बोलिए, पानी नहीं पी लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। आपने अपने दूल्हा भाई अतरू खान को फोन किया है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जानता है सुनो, तुम्हारा हाँ मौलाना जल्दी एहसान बताइए, जहीर एक कहता टांग है, पे नमाज पढ़ना क्या तुम्हारा अल्लाह के नबी मौलाना से साबित एहसान है? जहीर कहता, बता रहे हैं, हाँ तुम्हारा बताइए। मौलाना एहसान जहीर कहता है कि नहीं इमाम मेरा आजम को मौलाना ना पेश लानतान करने कीजिए, एक वाला तरफ कहते काफिर हैं है। गैर अब बताओ, मुकल्लिद, अब दूसरी तो ये तरफ मेरा बता दो मौलाना ऐसा पेश कहने करते हैं। वाला आपके कौन है, अकल ऐसा अकल कहने अकल है वाला कि कौन अकल है से पैदल हो? जो ये कहे कि इमाम आजम कैसे वकील बन गए, नकल करके पास होके करने वकील वाला बना काफिर क्या? है, कौन है? अरे अंडा भाई चाउमीन का एक ठेला तरफ लगाने कह रहे वाले हो कि बंदी, गैर ये मुकल्लिद कह और रहा हूँ वो दूसरी तरफ बता, हमारे क्या मौलाना का जल्दी कॉल बता, पेश कर रहे हो। हमें क्या मौलाना जल्दी। से क्या लेना अरे देना, तुम्हारा कुरान हदीस मौलाना भी पेश तो करो गैर ना। मुकल्लिदी है। अच्छा तुम तो कह रहे हो कि भाई हमारा आप ये मौलाना, बता दीजिए, तुम्हारे एक मौलाना टांग तुम पे नमाज तस्लीम कर पढ़ना रहे हो, जो इमाम तुम अबू हनीफा तस्लीम कर रहमुल्लाह रहे ने हो कि पढ़ा तुम्हारे था, क्या मौलाना है कभी ना, अल्लाह के नबी तुम ने कह एक रहे हो टांग पे तुम्हारे नमाज पढ़ी? मौलाना ठीक एहसान है, इतना जहीर बता दीजिए प्यार इमाम से। आजम अबू हनीफा को लानतान करने वाला काफिर है, अरे तुम्हारे लालतान नहीं कर रहे हैं भाई, कौन हम है? तो कह रहे हैं अब उनकी जो बताओ नमाज देखो, है वो साबित है अल्लाह के नबी से, ये पूछ रहा हूँ। पूरी अरे भाई आप क्यों इतना बौखला क्यों जाते हो मेरे से बात करके? भाई राहिल खान साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बता दीजिए जल्दी से एक टांग पे नमाज पढ़ने का सबूत क्या अल्लाह के नबी से मिलता है? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं पहले ये कह दूँ कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे इमाम नहीं है। तो क्या चीज? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे इमाम नहीं है, तुम्हारे क्यों, क्या नज़दीक मेरे भाई मोहतरम आपने नहीं क्या है। उनको मतलब खरीद लिया है जो खाली आपके इमाम है बाकी लोग के इमाम नहीं है? तो बात नहीं आपने कब्जा कर लिया है इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के ऊपर, आपका ठेकेदार हो गए इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के। लालतान करके तो लालतान कहाँ कर रहे हैं, हम तो सबूत मांग रहे हैं ना कि भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने एक टांग पे नमाज पढ़ा, तो आज कोई हंसी एक टांग पे नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? ये मेरा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अब इसमें लालतान कहाँ से आ गया? जो इमाम आजम के ऊपर लालतान करे वो काफिर है। तो लालतान ये कहाँ है भाई? ये तो लिखा हुआ है दुर्रे मुख्तार में ना। अब आपने पढ़ा नहीं है, आप अनपढ़ हो, अकल से पैदल हो, तो मेरी क्या गलती है? अब ये लालतानी तो कर रहा है ईमान। अच्छा ये लालतान हो गया, मतलब भाई आपके इमाम ने एक टांग पे नमाज पढ़ ली और हमने पूछ लिया तो लालतान हो गया? नहीं ये बताइए, अगर भाई हनफियों के इमाम ने अगर एक टांग पे नमाज पढ़ ली तो ये लालतान हो गया? अरे भाई आपका जीव क्यों जाता है जब आप मेरे भाई कहीं अटक जाते हो, फंस जाते हो तो हंसने लगते हो बातों की तरह? यार राहिल खान भाई, जब तुम जानते हो अप्पू खान के सामने तुम्हारी औकात नहीं है बात करने की, क्यों फोन करते हो? अच्छा ठीक है, सारी बातें खत्म, आराम से उसूल की रोशनी में बात कीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप उसका जवाब आराम से दीजिए। मुझे कोई बैर नहीं है मेरे भाई किसी से। हाँ हाँ मुझे अब चुप मेरी बात सुन। अबे अबे करके बात करोगे तो जबान खींच के जूता साफ करेंगे, तो तमीज से बात करो तो तमीज से बात होगी, वरना अभी तुमको नंगा करने टाइम नहीं लगेगा। मरतबा तुझे शबीर भाई ने बुलाया। अरे चल मेरे भाई, दूसरों का हवाला देना छोड़, अपने इमाम साहब से कहीं ना भागना, तेरे लिए इमाम का कॉल उठ गया।
चौक तक आया बताता है कि मैं भाई आपने ये कहा था कि हम हनफी मुकल्लिद हैं, तो आप हनफी मुकल्लिद हैं। आप अपनी ऑडियो में कहते हैं कि मैं राहिल खान सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, तो हनफी हो ना, तो एक टांग पे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? हनफी बरेलवी हूँ, चलो तो एक टांग पे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? चलो इमाम आजम की बात पढ़ो, इमाम आजम की वो इबारत भाई दुर्र मुख्तार उसका जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 44 पे आता है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो खाना काबा गए, खाना काबा में उन्होंने बादशाह से चाबी ली और खाना काबा के अंदर 2 रकातें नमाज अदा की। एक टांग पे खड़े होकर आधा कुरान पढ़ा, दूसरी टांग पे खड़े होकर आधा कुरान पढ़ा। तो एक टांग पे नमाज पढ़ना है कि अल्लाह के नबी से साबित है? ये बात खाली इतना बता दीजिए, बस काम खत्म हो जाता है। हम भी एक टांग पे नमाज पढ़ना शुरू करें। तुम साबित कर दो उनकी नमाज फासिद थी, साबित करो। भाई मैं फासिद की कबूल हुई नहीं हुई इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, पागल आगल हो क्या? साबित करो कि मैं ये पूछ रहा हूँ एक टांग पे नमाज पढ़ना कि अल्लाह के नबी से साबित है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर साबित नहीं है तो कह दो कि नमाज फासिद हो गई। कहो अरे मैं ये टॉपिक ही नहीं मेरा टॉपिक ये है कि एक टांग पे नमाज पढ़ना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो कह रहा हूँ कि अगर अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया हो गई उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो। सही है बुखारी हदीस नंबर 631। तो क्या अल्लाह के नबी ने दोनों पैर होते हुए एक टांग पे खड़े होकर आधा कुरान पढ़ के नमाज पढ़ा? अगर दलील हो तो दे दीजिए, हाथ तो कुरान तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो तो अपना सबूत पेश कर दीजिए, इसमें इसका बौखलाने की क्या बात है? अरे भाई आपका दिन क्यों जा जाता है मेरे से बात करके, मेरे समझ में नहीं आता यार। अच्छा कभी नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि आप ये बता दीजिए एक टांग पे नमाज पढ़ना है कि अल्लाह साबित है, हाँ या नहीं, बस इतना बता दीजिए। भाई देखिए राहिल खान साहब, अगर आपको ऐसे बात करना है मेरे भाई तो फिर बात करने में मजा नहीं आएगा। आदमी सवाल कर रहा है, आम जवाब आप दे रहे हैं इमली का। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसको सुनिए, समझिए, उसका जवाब दीजिए। सवाल का जवाब होता है, अपना मुंह बंद रखिए। मतलब आप मेरे भाई जो आपका सवाल होता है वही आपका जवाब होता है। कौन वकील आपको बना दी? मक्का के वक्त दाखिल हुए मक्का मुकर्रमा में तो आप कर चुका LLB जो आपने किया है पूरा कंप्लीट किया है या पैसे दे के खाली मेरे भाई डिग्री हासिल कर ली है? तुम्हारे खानदान में कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा, हमारे पता है भाई, जल्दी बता दीजिए। इमाम आजम रहमुल्लाह ने, ठीक है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने एक टांग पे नमाज पढ़ी, ये क्या कर रहे थे? सरकत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अरे बताइए ना, क्या कर रहे थे? सर्कस कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ये कौन सी नमाज का तरीका है? भाई तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में से कौन से अंबिया अलैहिस्सलाम ने दोनों पैर होते हुए एक टांग पे नमाज पढ़ी? एक तो नबी का नाम बता दीजिए। कौन से सहाबा इकराम ने दोनों पैर होते हुए एक टांग पे नमाज पढ़ी? किसी का तो नाम बताओ। खुद ही बहुत सा जाएगा रुपट्टा रुपट्टा। असल में तेरे अंदर हवस प्यास बहुत जाग गई ना, तभी तो रुपट्टा रुपट्टा करता है। अरे भाई फिर वही चीज, आप अपने इमाम से क्यों भागे? अच्छा सांस ले लो, पानी ले लो, फेफड़े अलग से बाहर ना निकल आए, मुंह पे पानी की छींटे मार दो, आराम से बोलो, इतना परेशान ना हो। अब ये गाना जाएगा, अरे जल्दी से बताओ ना। और बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटने के बाद भी आराम ना हो तो थोड़ा सो जाओ, सो के भी आराम ना हो तो सर अपना दीवार पे मार लो, लेकिन सामने वाले की बात तो सुनो। भाई अल्लाह के बंदो या शैतान के बंदो, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। जल्दी बताओ भाई इंजन ऑयल पी के फोन करते हो क्या अप्पू खान को? चलो जल्दी बताओ भाई देखिए हम माशाल्लाह अभी सामाइन भाई ये इस बात को समझ जाएगी कि राहिल खान खाली खुद ही बोलता है और ऑडियो अपलोड कर देता है कि अप्पू खान भाग गया, तुम्हारी हकीकत सामने आ जाएगी। अरे भैया फिर भी चीज, पहला सवाल मेरा है तो मेरा जवाब दे दो, फिर हम तुमको बता रहे हैं दुपट्टा क्या होता है, रुमाल क्या होता है, तुम्हें दोनों का फर्क बता रहे हैं। अरे सवाल के बदले सवाल ये क्या तुम्हारी अम्मी जान दहेज लेके आई थी? नहीं ये जो तुम बनाया है सवाल के ऊपर सवाल की आपकी अम्मी जान दहेज में लेके आई थी? फिर यार वही चीज, तुम जाहिल की औलाद। अरे भाई बाप दादा कुछ भी हो उससे क्या लेना देना? आप क्या बाप दादाओं के दिन पे चलते हो क्या जो आप बाप दादाओं के पीछे पड़े रहते? यानी कि तुम जाहिल की औलाद भी हो गए और तुम जाहिल। अरे बाप दादा कुछ भी हो उससे क्या लेना देना हो? अरे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप क्या थे? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप क्या थे? अच्छा तुम्हारे नजदीक नहीं, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप क्या थे? तुम्हारे माँ बाप जाहिल थे, तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह एक टांग पे नमाज क्यों पढ़ते थे? तुम्हारे बाप और तुम्हारी भाई किसी टॉपिक का मेरे भाई आप सीधा जवाब ही नहीं दे रहे हो।
जब आप हारने लगते हो तो आप माँ बाप पे जाने लगते हो, जातियात पे पहुँचने लगते हो, ये कौन सा आपकी तमीज है भाई? आप पहले मेरे भाई तमीज तहजीब सीख के आइए। अच्छा ठीक है, आप बोल दीजिए आराम से, चलो बोल लो, चलो बोल लो आराम से बोल लो। आप चुप करो ना, तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप दोनों मुखल्लिफ थे, तुम कैसे मुखल्लिफ थे? अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई कबूल कर ली, थे, आज नहीं है, बस नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पहले सुन्नत पहले हदीस की जीत हुई, राहिल खान ने अपनी जुबान से कबूल कर लिया कि इसके माँ बाप थे मुकल्लिफ, थे, है नहीं। चलो तेरा मुँह काला हो गया, सलाम वाला।